वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करें इन्फ्लामेशन के बारे में। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो amritharjas@gmail.com। तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन को बिल्कुल शॉर्ट में, मतलब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है, इन्फ्लामेशन इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब आ गया इम्यून सिस्टम। मतलब हमारी जो एक बॉडी की पावर है कि अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया या फिर कोई इंजरी हो गई, तो हमारी बॉडी का एक नेचुरली पावर है, वो उस वायरस बैक्टीरिया से या फिर जहाँ पे भी इंजरी हुई हमारी बॉडी को उस चीज़ से बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी, या फिर इंजरी को रिपेयर करने की कोशिश वो स्टार्ट कर देती है। मतलब एक नेचुरली पावर होती है। इन्फ्लामेशन इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी नॉर्मल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी। इट्स व्हेन डैमेज्ड टिश्यू रिलीज केमिकल्स दैट टेल वाइट ब्लड सेल्स टू स्टार्ट रिपेयरिंग। तो इन्फ्लामेशन क्या है? एक बॉडी का नॉर्मल सिस्टम है, एक रिस्पॉन्स है। जब हमारे कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हुई या फिर हमारे कट लग गया, कोई इंजरी होगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है वहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे केमिकल्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है कि जाओ भाई उस जो भी इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुई है उसके साथ लड़ाई करो और बॉडी को प्रोटेक्ट करो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो वहाँ पे सारे सेल्स हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, वहाँ पे आ जाते हैं और मतलब जो इंजरी है या इन्फेक्शन है उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहे। आप इमेज में देख सकते हो, इमेज में बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि कोई इंजरी हुई, कोई हार्मफुल थिंग आई हमारी बॉडी में एंटर की, उसने इंजरी कर दी। तो वहाँ पे एकदम से हमारे, जैसे कई बार इंजरी होती है हमारी, एकदम से स्वेलिंग सी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो एरिया होता है इन्फ्लामेशन वाला, स्वेलिंग वाला, जहाँ पे इंजरी हुई होती है, वो थोड़ा वार्म होता है, थोड़ा सा गर्म सा हो जाता है। तो जो पर्पल शो किए हैं वहाँ पे क्या हुआ, जब इंजरी हुई, तो इंजरी जब होती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे केमिकल्स आ जाते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बुला रहे होते हैं कि आओ भी हमें रिपेयर करो। तो वो जो पर्पल है वो सारे वहाँ पे जो भी इम्यूनिटी सिस्टम के सेल हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल, वो सारे आगे और इंजरी को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है, हमारे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है वो गिर जाता है हमारी, मतलब जैसे कि हमारी फीट वगैरह पे, तो वहाँ पे हल्की सी मतलब स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और पेन, जो स्वेलिंग होती है जहाँ फिर वहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है। इसका मतलब आ गया कि हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की एक नेचुरल पावर है, वो क्या करती है, वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है, उस इंजरी को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो 1 और 2 डेज़ के बाद कई बार क्या, जो वो स्वेलिंग होती है, जहाँ फिर कोई इंजरी होती है, कट होता है, वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है बिना किसी मेडिसिन लिए। तो वो क्या है, हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी को वो रिपेयर कर रहा है। हमारी एक नेचुरल पावर है जो बॉडी की, वो उस मतलब इंजरी से, जहाँ इन्फेक्शन से रिपेयर कर रहा है हमारी बॉडी को। फिर आगे क्या साइन होंगे इन्फ्लामेशन के, कि वहाँ पे हमारी जो इम्यूनिटी है वो रिएक्ट कर रही है, हमारी बॉडी है वो फाइट कर रही है। एक तो वहाँ पे पेन होगी हमारी, एक हीट, मतलब कई बार गर्म सा महसूस होता है, बिल्कुल रेड हो जाएगा एरिया, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। लॉस ऑफ फंक्शन, कई बार क्या होता है, हम अपनी जो बाजू है या फिर जिस एरिया पे हमारी इंजरी हुई, हम उसको हिला नहीं पाते 1-2 घंटे के लिए, या फिर इवन 1 और 2 डेज़ के लिए। ये सारे साइन हैं इन्फ्लामेशन के कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमारी मतलब इंजरी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, वहाँ पे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो बाहर का जो भी इन्फेक्शन आई, जहाँ फिर कोई इंजरी हुई, उससे हमारी बॉडी को रिपेयर करना उसने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्यूट एंड क्रियोनिक। एक्यूट क्या होती है, जैसे हमारी बॉडी में बाहर से कुछ मतलब इंजरी हुई, बाहर से जैसे कोई कट लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गई, जैसे कि पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, सेल वगैरह को भेजती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम है, वहाँ पे मतलब रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब वहाँ पे जो सेल होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के प्रोटेक्ट करने वाले, उनकी ज़रूरत होती है कि वो किसी कट को, इंजरी को, इन्फेक्शन को रिपेयर करे।
तो इसके ऑपोजिट है क्रियोनिक। क्रियोनिक में क्या होता है कि जो क्रियोनिक इन्फ्लामेशन की रिएक्शन होती है वहाँ पे मतलब किसी भी इम्यूनिटी रिएक्शन की उनके सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही आ जाते हैं वहाँ पे। ना तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होती है ना इंजरी होती है, बिना बुलाए ही वो सारे सेल्स आ जाते हैं और एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इन्फ्लामेटरी सेल्स को भेजता रहता है, पर वहाँ पे कोई खतरा नहीं होता, कोई डेंजर नहीं होता कुछ। आप इमेज में देख सकते हो एक्यूट इन्फ्लामेशन की एग्जांपल्स और क्रियोनिक इन्फ्लामेशन की एग्जांपल। जैसे कि एक्यूट में आ गया टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जी एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं और 1 वीक में ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मतलब इस टॉन्सिलाइटिस में जो इन्फ्लामेशन हुई है वहाँ पे फाइट कर रहा होता है और उसको क्योर कर देता है। कई बार हेडेक होती है, हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं तो बिल्कुल रिलीफ हो जाती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बॉडी पेन होने लग जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो फिर आगे क्रियोनिक इन्फ्लामेशन में आगे जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, बॉबल डिजीज़ आ जाती हैं, कई जॉइंट डिजीज़ आ जाती हैं, स्किन की डिजीज़ जैसे कि एक्जिमा वगैरह हो गया और डर्मेटाइटिस हो गया। मतलब एकदम से बॉडी में अचानक से डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं, एकदम से डिजीज़ आ जाती हैं जिनका मतलब बाहर से उनको कुछ भी कोई इंजरी नहीं हुई, बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं गई, मतलब खुद ब खुद बॉडी में ट्रिगर हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स कंटिन्यू आते रहते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम में इन्फ्लामेटरी सेल्स को क्रिएट करता रहता है, रिलीज करता रहता है, क्योंकि वहाँ पे वैसे नीड नहीं होती। जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ, जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल में फैट और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें जो क्रियोनिक इन्फ्लामेशन है जो अंदर ही बॉडी में मतलब क्रिएट हो जाता है, सारा प्रोसेस ओन बॉडी में ही, मतलब बाहर से कुछ नहीं आता, ना वायरस ना बैक्टीरिया ना कोई बाहर से इंजरी, मतलब अंदर ही बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इन शॉर्ट में फिर से बात कर लेते हैं, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है जे कब ट्रिगर होगी, जब बाहर से कोई इंजरी होगी, बाहर से कोई इन्फेक्शन आएगी, जैसे कोई मतलब एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जॉइंट पेन वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कब ट्रिगर होगी, जब बॉडी में ही रिएक्शन होनी स्टार्ट, मतलब ओन बॉडी ही क्रिएट करेगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आया, आपको इजी लगा मतलब अंडरस्टैंड करने में, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।